सारे भाइयों ने। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ तो आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सिलेक्शन पॉलिसी है उसके बारे में आज बात करेंगे कि कितने नंबर में कम से कम सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसे ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो इसमें कुल जो नंबर होते हैं वो होते हैं 150 नंबर का कुल सिलेक्शन प्रोसेस है। 150 नंबर, ये 150 नंबर किस किस चीज के हैं? इसमें 40 नंबर तो आपकी फैमिली आईडी के हैं और इसमें एज के हैं आपकी, जो आपकी उम्र है, और स्किल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है कुछ, जैसे कि आईटीआई वगैरह आपने कर रखी है। और इसमें 5 नंबर आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं। इसको डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल नंबर बता रहे हैं आपको। अगर आपका सीटी पास है तो उसके कुल 10 नंबर, टोटल 10 नंबर होते हैं। उसमें से कितने मिलेंगे वो तो डिपेंड करते हैं कि नंबर सीटी में कितने हैं आपके। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, इसके भी 10 नंबर है। और बेनिफिशियरी ऑफ MAPUIY, इसके 50 नंबर है। ये सबसे ज्यादा नंबर का होता है। ये मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना होती है जिसके 50 नंबर मिलते हैं। अति गरीब जो होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि सफेद, जिनके सफेद वाले व्हाइट राशन कार्ड होते हैं, इसमें उनको कह सकते हैं। अब इन सब को हम पॉइंट दर पॉइंट देखते हैं, जो ये हमने किया है पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है हमारा एनुअल इनकम, जो ये सबसे पहला पैरामीटर हमने लिया था। 40 नंबर होते हैं इसके। एनुअल इनकम, जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है तो उसको 40 नंबर मिलेंगे। 40 का ही होता है। और जिसकी 1,80 या उससे कम है तो उसको 40 के 40 नंबर मिल जाएंगे। जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80 से 2.5 लाख है उसको 30 नंबर मिल जाएंगे। 1,80,000 से 2,50,000 तक जिसकी फैमिली आईडी में इनकम है उसको 30 नंबर मिलेंगे। 40 में से 30 नंबर उसको मिल जाएंगे। तीसरी इसमें, जिसके 2.5 लाख से 4 लाख तक फैमिली आईडी में इनकम है उसको 20 नंबर मिलेंगे। और चौथा पॉइंट इसमें है, जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम सालाना आय 4,000 से 6,000 है उसको 10 नंबर मिलेंगे। तो उसको 40 में से सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। तो ये इस 40 नंबरों को ऐसे डिवाइड कर दिया है। 1,80,000 से कम तो 40, 1,80 से 2.5 30 नंबर, और 2.5 लाख से 4 लाख तक 20 नंबर, 4 लाख से 6 लाख या उससे ज्यादा ऊपर उसको 10 नंबर ही मिल पाएंगे इसमें। अब इसमें एनुअल फैमिली इनकम का क्या पर्पज है? इसमें क्या पर्पज है, देखो पर्पज इसमें क्या बताया इसने। फर्स्ट तो बताया मेल एप्लीकेंट मीन्स द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, इज फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड, ब्रदर एंड सन। तो एक जो मेल, घर का मेल बंदा है, मेल आदमी है, कोई जेंट्स है, लड़का है, उसमें कौन कौन आ जाएगा? मेल एप्लीकेंट मीन्स द, अपने आप वो खुद, उसके फादर, उसकी मदर की इनकम उसमें आ जाएगी, और उसकी वाइफ, अगर उसका भाई अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो वो भी इनकम उसके ही खाते में जुड़ जाएगी। तो इसमें क्या बताया है, उसकी खुद की इनकम, उसके फादर की इनकम, उसकी मदर की इनकम और उसकी वाइफ की इनकम, और अगर उसका ब्रदर, उसका भाई शादीशुदा नहीं है तो ये सारी की सारी इनकम उसके खुद के खाते में जुड़ जाएगी। तो इन सब को जोड़ने से जो इनकम बनेगी उसके हिसाब से इस ये वाले पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे, इतने नंबर उसको मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट फिर इसमें बोला है फीमेल अनमैरिड, जो लड़की है, शादीशुदा नहीं है। एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हरसेल्फ, वो खुद लड़की, उसके फादर, उसकी मदर और उसका अनमैरिड ब्रदर। अगर कोई लड़की शादीशुदा नहीं है
तो वो खुद, उसके फादर, उसकी मदर और उसका अनमैरिड ब्रदर, इन सब की इनकम मिला के उसके खाते में जुड़ जाएगी। उसके हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे इसमें से। तीसरा इसका पॉइंट है फीमेल मैरिड। अगर फीमेल मैरिड है, अगर कोई लड़की मैरिड है, एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हिमसेल्फ, तो वो खुद और हस्बैंड उसके पति, उसके फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ उसका अनमैरिड ब्रदर इन लॉ उसका जो देवर है वो, और अगर उसका अपना खुद लड़का है तो वो, इन सब से उसकी इनकम जोड़ी जाएगी। इसी में फिर एनुअल इनकम में आ जाती है डाइवोर्स्ड फीमेल। अगर कोई तलाकशुदा लेडी है, एप्लीकेंट हिमसेल्फ, तो वो खुद होगी लेडी, हर फादर उसके पिता, उसकी माता, अनमैरिड ब्रदर और उसका सन, तो वो खुद होगी, उसके फादर होंगे रियल फादर, उसकी मदर होगी, अनमैरिड ब्रदर उसका भाई होगा और उसका लड़का होगा। तो ये सब उसमें आ जाएंगी फैमिली इनकम में, जो उसके पॉइंट्स बनते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं अब इसमें आ जाता है एज का क्राइटेरिया। एज के क्राइटेरिया में क्या आएगा, एज के लिए जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 15 मार्क्स। टोटल कुल रखे हुए हैं 15 पॉइंट्स या 15 मार्क्स कह सकते हैं। तो इसमें देखो क्या है एज के लिए, अगर किसी की एज 18 टू 14 ईयर्स है, अगर किसी की एज 18 टू 14 ईयर्स है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी की एज 24 साल से 30 साल तक है उसको 10 नंबर मिलेंगे। अगर किसी की एज 30 साल से 36 साल तक है उसको 15 नंबर मिलेंगे। अगर किसी की एज 36 साल से 42 साल तक है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। अगर किसी की एज 42 साल से ऊपर है तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो 30 से 36 साल के कैंडिडेट को होते हैं, उसको 15 के 15 नंबर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी को रहता है। तो ये आ जाता है। फिर इसमें आता है स्किल, स्किल क्वालिफिकेशन। स्किल क्वालिफिकेशन के भी 20 नंबर होते हैं इसमें, 20 नंबर स्किल क्वालिफिकेशन के। 150 में से 20 नंबर इसके होते हैं। तो क्या आएगा, ये क्वालिफिकेशन वो होते हैं जो जैसे आईटीआई से कोई डिप्लोमा कर रखा हो या कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा हो, आईटीआई से, हार्ट लोन से कोई स्किल का कोर्स कर रखा हो, तो इसमें वो सब कोर्स आ जाते हैं। अब इसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या आ जाता है, इसके 5 नंबर होते हैं कुल मिला के, 5 नंबर है। तो इसमें क्या आएगा, विडो क्या हो इसमें, या तो विडो होनी चाहिए कोई लेडी, द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड, या तो पहला लड़का या दूसरा लड़का, एंड एप्लीकेंट्स फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 42 ईयर्स ऑफ एज। पहला या दूसरा बच्चा होना चाहिए, उसके फादर की डेथ बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स ऑफ एज। पहला या दूसरा लड़का हो और फादर की एज 42 साल से पहले ही, 42 साल से पहले ही फादर की जो डेथ होगी हो। पहला या दूसरा लड़का होना चाहिए और फादर की डेथ 42 साल पूरे होने से पहले ही होगी हो। एक कंडीशन तो ये है, 5 नंबर तब मिलेंगे, या द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड, पहला या दूसरा बच्चा, एंड एप्लीकेंट्स फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स। या दूसरी शर्त ये है कि पहला या दूसरा बच्चा होना चाहिए, उसके फादर की डेथ बच्चे के 15 साल होने से, 15 साल पूरे होने से पहले ही होगी हो। पहला या दूसरा बच्चा हो और उसके फादर की डेथ बच्चों के 15 साल का होने से पहले ही होगी हो। तो ये कंडीशन बन जाती है एक। तीसरा फिर इसमें आते हैं
5 नंबर सीटी के होते हैं, ये सीटी के 5 नंबर हैं। तो इसमें किस तरह से जोड़ा जाता है ये? वेटेज at the rate 10% of the percentage marks secured by candidate in a CT return prescribed for a post equivalent or higher। तो इसमें कितने नंबर जुड़ेंगे? सीटी के इसमें जो नंबर उन्होंने बताए हैं 10 नंबर बताए हैं, 10 नंबर। तो ये कैसे, इसको हम कैसे काउंट करेंगे? उसने कहा है कि सीटी में जितने भी नंबर लिए हैं उसका 10% जोड़ा जाएगा। 10% जोड़ने का मतलब है जैसे किसी के 100 में से 60 नंबर आए हैं तो उसके 6 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। सीईटी में जिसके 60 नंबर हैं तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 6। तो ये उसके 6 नंबर लेंगे, 10 में से 6 नंबर उसको मिल जाएंगे। जैसे किसी के 70 हैं तो उसको 10% 7 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये 10 में से पॉइंट्स मिल जाएंगे उसको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट क्या होता है? ये भी 10 मार्क्स का है। इसका है कि अगर कोई भी कैंडिडेट की अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहता है, इच्छुक होगा, तो उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर किसी की इच्छा ये है कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ही जाना है, काम करना है, तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये भी ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट होती है, आसाम की अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहता हो बच्चा। सबसे इम्पोर्टेंट है वेटेज ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ MAPAU। ये उनके लिए है जो अति गरीब होते हैं, अति पिछड़े में आ जाते हैं। वेटेज ऑफ 50 पॉइंट, सबसे ज्यादा नंबर इसके हैं। एडमिसिबल टू द कैंडिडेट ऑफ ए फैमिली बिलोंगिंग टू मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ये कौन सी है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना। तो इस तरह से ये सारे के सारे 150 पॉइंट्स बन जाते हैं। इसमें से खैर अभी जो है ये सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर अभी इस पे डाउट है कि इन पे, क्योंकि इन पे कुछ केस वगैरह है, तो ये तो अब मुश्किल लगते हैं कि ये मिलेंगे। और एक ये वाले, ये भी बहुत कम होते हैं कैंडिडेट जो इसमें आते हैं कंडीशन में। तो अब जो मेन बात ये है कि कितने नंबर्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर पोस्ट का अलग अलग है, पर ये लगता है, श्योर सही लगता है कि लगभग जिस बच्चे के 60 या 55, कुछ पोस्ट से 55 भी हैं, जिस बच्चे के 55 नंबर हैं उसका सिलेक्शन पूरे चांसेस है होने के। अलग अलग पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो वो अपने नंबर मेरे को बता सकता है कि कमेंट बॉक्स में कि मेरे इतने नंबर है और इस पोस्ट के लिए क्या मेरा आ सकता है या नहीं आ सकता। तो उसको ये बता दिया जाएगा कि क्या कंडीशन है, हो सकता है या नहीं हो सकता। जिसके 60 से ऊपर है तो उसका भी ऐसा कुछ नहीं है कि उसका श्योर ये हो ही जाएगा, तो वो अपने नंबर सेंड कर दे तो उसको बता दिया जाएगा। तो ये था हमारी HKRN का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से कितने नंबर का क्या है। तो ये आपको सारी डिटेल देनी थी। इसमें फिर भी आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको आपके जवाब मिल जाएगा। सब्सक्राइब और इसमें लाइक कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस नई जानकारी के साथ मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।